रायपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अंतर्राज्यीय शूटर्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से एक और रायपुर से 2 शूटर्स की गिरफ्तारी हुई है। कोयला कारोबारियों से वसूली ये शूटर्स करते थे। किसी कारोबारी के मना करने पर उन्हें शूट करने के लिए ये शूटर्स पहुंच जाते थे। तो एक गिरोह था, 4 अंतर्राज्यीय शूटर्स का गिरोह जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से 1, रायपुर से 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। और ये शूटर्स कोयला कारोबारियों पर दबाव बनाते थे, वसूली करते थे, अड़ीबाजी करते थे और कोई भी कारोबारी अगर उनकी बात मानने से मना कर देता था तो ये शूटर्स उन्हें शूट करने के लिए पहुंच जाते थे। और इस मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए शूटर्स को गिरफ्तार किया है। तो एक बड़ा मामला, एक बड़ी कार्रवाई जिसमें शूटर्स को गिरफ्तार किया है। अड़ीबाजी कर, दबाव बनाकर ये कारोबारियों को टारगेट करते थे, वसूली करते थे और कोई भी कारोबारी अगर इन्हें चंदा देने से, वसूली देने से इनकार कर देता था तो वो शूट करने के लिए वहां पर पहुंच जाते थे। इसकी शिकायतें भी लंबे समय से चल रही थी और पुलिस को आखिरकार इस पूरे मामले में बड़ी सफलता मिली है। और जिन शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली से 1 शूटर है और रायपुर से 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। अब इन शूटर से पूछताछ की जाएगी और इसके बाद अब और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, क्या कुछ ये मामला था और इस पूरे मामले में एक बड़ा एक्शन पुलिस का हम कह सकते हैं? देखिए, यहाँ पर कुल 4 शूटरों को 7 शूटर गिरफ्तार किया गया है। ये वो शूटर है जो कोयला कारोबारी या फिर कई ऐसे वसूली या लेवी के काम को करते हैं, जहां पर अगर कोई उद्योगपति रकम देने से मना करता है तो उसके पीछे ये लग जाते हैं और वसूली का काम करते हैं। नहीं देने पर उन्हें शूट करने का काम जो है इनका मुख्य काम है। और ये पूरा गैंग है। गैंग के मेन कमांडर का नाम जो है वो अमन साहू है, जो कि झारखंड के प्रतिबंधित संगठन PLF से जुड़ा हुआ है। इसका तार इसके साथ ही अभी भी कई पूछताछ होंगे। और ये एक बड़ी सफलता है क्योंकि राजधानी रायपुर में शूटरों का पहुंचना एक बड़ी खबर है। यहाँ पर सुरक्षा के स्थितियों पर भी सवाल उठते हैं कि ऐसे शूटर जो है, 7 शूटर राजधानी रायपुर में यदि खुलेआम घूम रहे तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा पर भी सवाल है। लेकिन पुलिस की तत्परता से और जो इंटेलिजेंस जो इनको मिली थी, जो इंटेलिजेंस है और इनपुट जो इनको मिले थे, उसके हिसाब से पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 4 बड़े शूटरों को जो है गिरफ्तार किया है। ये शूटर जो है राजस्थान के भी रहने वाले हैं इसमें। और इसके साथ ही ये एक अमन साहू जो गैंग है, उस गैंग के शूटर है। कई बड़े कारोबारियों के लिए भी काम करते हैं। और अभी ये पुलिस बता रही है कि इनसे पूरी पूछताछ की जाएगी कि ये किस मकसद से यहाँ पहुंचे हुए थे, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, किसके द्वारा जो है इन्हें सुपारी दी जाती थी या फिर कैसे ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम देते थे। इस पूरी प्रकरण की जानकारी जो है पुलिस जो है पूछताछ के बाद ही खुलासा करेगी। लेकिन अब भी इसमें एक बड़ी सफलता ये है कि ये जो बड़े गैंग है, जो 2-3 टारगेट लेकर छत्तीसगढ़ आए हुए थे और छत्तीसगढ़ के किसी बड़े उद्योगपति को टारगेट करके जो है यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस की तत्परता से एक बड़ी घटना होने से बची, एक किसी की जान बच गई। और वहीं अब इनसे ये जो तार जुड़ा हुआ है बिल्कुल अविनाश, लेकिन अगर हम इस पूरे गिरोह की बात करें तो क्या इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के किसी कारोबारी को निशाना बनाया गया था? क्या इस तरीके की जो धमकी थी वो सामने आई थी या फिर इस बार जो एक्शन लेने के लिए ये लोग पहुंचे थे इसके बाद पुलिस हरकत में आई और अब इन शूटर्स को हिरासत में लिया गया है? देखिए, इससे पहले राजधानी रायपुर में करीब अगर हम बात करें कि 2003 की, तो उस समय छत्तीसगढ़ में 2003 में जग्गी हत्याकांड हुआ था, जो कि रामावतार जग्गी हीरे के कारोबारी थे, बड़े व्यापारी थे और NCP के नेता भी थे, जिनकी राजधानी रायपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इस घटना में 7 शूटर बुलाए गए थे। ये वो शूटर थे जिनके साथ पुलिस भी मिली हुई थी और इनमें जो अभी आरोपी हैं उनको सजा भी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये घटना जो है राजधानी रायपुर में आज से पहले एक राजनीतिक घटना इसे बताई जाती थी। और 21 आरोपी इसमें शामिल थे जिन पर मुकदमा चला। और कहीं ना कहीं उस समय भी एक बड़े शूटर को रायपुर लाया गया था, विशेष रूप से जग्गी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए, उस वारदात को अंजाम देने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि रायपुर में ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अगर हम दूसरे शहरों की बात करें तो न्यायधानी बिलासपुर में भी पहले ऐसी एक घटना हो चुकी है। और अब क्योंकि अब पुलिस का सर्विलेंस सिस्टम जो है वो बढ़ चुका है पहले की अपेक्षा। अब जो टीम बन चुकी है, टीम बड़ी हो चुकी है, जो रिस्पांस टीम है और जो अलग से जांच दल है,
सुरक्षा के जो अलग अलग इंटेलिजेंस है उनमें वृद्धि हुई है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि राजधानी रायपुर में इस तरह के शूटर पहुंच तो रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता जो है रायपुर पुलिस को मिली है। बिल्कुल अविनाश, यानी कि एक बड़ी घटना होने से पहले ही पुलिस एक्शन मोड पर आई और अब इन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। हो सकता है इनसे जब पूछताछ होगी तो और भी कई बड़े खुलासे इसमें हो सकते। नजर बनाए रखिएगा अविनाश, आपसे लगातार हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।